Hello friends, I am Pratibha Yadvanshi and welcome to our channel Improvement Academy। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की क्लास का आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत की पर्वत श्रृंखला। आज भारत की पर्वत श्रृंखला में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। हिमालय कहाँ स्थित है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और हिमालय के कितने प्रकार हैं और हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, पर्वत श्रेणियां जो हैं वो उपस्थित हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो फ्रेंड्स, जो हिमालय है, सबसे पहले तो बात ये आती है कि हिमालय जो है उसका निर्माण हुआ कब, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण जो है वो मेसोजोइक एरा में हुआ था। कब हुआ था? सीधे क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस एरा में या किस समय जो है हिमालय का निर्माण हुआ है, तो सीधे उसका आंसर आता है मेसोजोइक एरा में जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। और जहाँ पे ये हिमालय, ये आपको जो ब्लैक कलर से ये दिख रहा है, मैंने ये इस तरीके से आप बनाया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि लगभग इतना इसका जो है विस्तार है। जब हिमालय का निर्माण हुआ था, हिमालय के बनने से पहले, हिमालय से पूर्व इस जगह में क्या था? एक सागर था। उस सागर का नाम था टेथिस। तो हिमालय बनने के पूर्व इस जगह में क्या था? टेथिस नामक एक सागर था। इसके बाद में अब हिमालय जो है पूरा एक जैसी उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, अलग अलग है। जैसे इस वाले भाग में, ये वाला जो भाग आप लोगों को दिख रहा है, इस भाग में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर आती है। इसके बाद ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये वाला चौड़ाई, तो इसकी ये वाली लंबाई या चौड़ाई जो भी आप इसको कह लें, ये लगभग आती है 2400 किलोमीटर। इसके बाद में ये बहुत सकरा हुआ है, इधर का भाग जो है बहुत सकरा है, सकरा यानी छोटा भाग है, तो ये आता है लगभग 150 किलोमीटर। अब हिमालय के उत्तरी साइड में, उत्तर में क्या आता है? अंगारा लैंड आता है और हिमालय के दक्षिण में आता है गोंडवाना लैंड। जो भारत है, हमारा पूरा भारत है, ये पूरा कहाँ में आता है? गोंडवाना लैंड में आता है। और इसके ये हिमालय के किस साइड में है? दक्षिण वाले भाग में आता है। इसके साथ ही अब हम लोग दूसरे मैप में और देखते हैं हिमालय के प्रकार। तो हिमालय जो है वो 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसके अध्ययन की सुविधा के हिसाब से और इसकी जो है स्थिति या इसके आकार के हिसाब से इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो है वो है ट्रांस हिमालय। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ये सबसे उत्तरी भाग है। सबसे उत्तर मतलब सबसे पहला भाग है और ये तिब्बत में सर्वाधिक चौड़ा है। तिब्बत साइड में है, ये सबसे ज़्यादा चौड़ा भाग है। ट्रांस हिमालय जो है, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। सीधे जैसा एग्जैक्ट कहा जा रहा है उसी तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हिमालय का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय। इसके बाद में ये जो सेकेंड नंबर पर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला बीच में ये वाला भाग, ये है वृहद हिमालय। इसको वृहद हिमालय के साथ साथ जो है हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाले क्षेत्र में, इस वाले हिमालय के इस वाले भाग में जो है वर्ष भर बर्फ़ जमी हुई रहती है, इसलिए इसको हिम जमी हुई रहती है, बर्फ़ यानी हिम जमी हुई रहती है, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? हिमाद्री। इसके बाद में और ये जो हिमाद्री है, हिमाद्री या वृहद हिमालय जो है, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और ये सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। अब इसके बाद आता है लघु या मध्य हिमालय। ये तीसरा प्रकार हो गया हिमालय का, लघु या मध्य हिमालय। इसके पहले एक चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो हिमाद्री है, हिमाद्री पर्वत श्रेणी है ये वाला, और ये लघु, इनके बीच वाली ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये मैंने एरो बना के लिखा हुआ है, ये किस लाइन के द्वारा अलग होते हैं? तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा अलग होते हैं? मैन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन के द्वारा अलग होते हैं। मतलब वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी लाइन आती है? तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन आती है। इसके बाद में ये लघु हिमालय है हमारा तीसरे नंबर का। उसके बाद में लघु या मध्य हिमालय भी इसे कहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर का आता है हमारा शिवालिक या वाह्य हिमालय। अब इसको नवीनतम हिमालय भी या नवीन हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे नवीनतम भाग है और ये सबसे छोटा भी है। ठीक है, हिमालय के प्रकार जो विभाजित किए गए हैं उसमें सबसे छोटा प्रकार जो है ये शिवालिक या वाह्य हिमालय का ही आता है और ये सबसे नवीनतम भाग भी है। अब ये देखते हैं कि ये जो लघु हिमालय है और ये नवीन हिमालय,
इन दोनों के बीच में जो लाइन है वो क्या कहलाती है? मैन बाउंड्री फॉल्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? मैन बाउंड्री फॉल्ट। अभी अपन ने देखे थे मैन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो बृहद और लघु के मध्य वाली लाइन है। उसी तरीके से लघु और नवीन हिमालय के मध्य वाली जो लाइन है उसे कहा जाता है मैन बाउंड्री फॉल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग इसका फिर रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले मैप में देख लेते हैं जो भारत की श्रेणियां हैं, भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और हिमालय पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप सभी को पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल वाला भाग है। हम लोग ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ये वाला कौन सा भाग आता है हमारा? नेपाल का। तो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। एकदम इसको करेक्टली ऐसे ही याद रखना है, सीधे पेपर में ऐसा क्वेश्चन छप जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए, तो 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ इसे ऐसा भी कहा जाता है कि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब हिमालय में हम लोग देख चुके हैं कि हिमालय के प्रकार अभी हम लोग ने पढ़े हैं, 4 प्रकार में विभाजित है। तो बात ये आती है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किस श्रेणी में, हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय का जो वृद्ध हिमालय वाला भाग है, ठीक है, 2nd नंबर का जो है वृद्ध हिमालय वाला भाग, उसमें ये स्थित है। इस वृहद हिमालय को जो है वो आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा इसको, आंतरिक हिमालय भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे ये है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। अब यहीं पे ये भारत का सिक्किम वाला भाग है, पता है आप सभी को, स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं भारत के। तो इस सिक्किम में जो है कंचनजंगा चोटी, सिक्किम में जो चोटी इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। कितनी ऊंचाई है फ्रेंड्स? 8,598 मीटर। अब ये जो है हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भारत में है। माउंट एवरेस्ट तो भारत की बाउंड्री से अलग है, नेपाल में स्थित है ये पूरी तरीके से। अब ये जो है कंचनजंगा, ये भारत में सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में ये हिमालय पे है और सिक्किम में हिमालय वाला भाग आता है। तो हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसको अच्छी तरीके से अंडरलाइन करके याद कीजिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं K2 या गार्डविन ऑस्ट्रिच। K2 या गार्डविन ऑस्ट्रिच जो चोटी है ये पाक अधिकृत कश्मीर में आती है। मैं आप लोगों को पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। मतलब भारत में कश्मीर वाला वो भाग जिसमें जो है पाकिस्तान का कब्जा है, या पाकिस्तान अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ है। तो उस वाले भाग में जो है K2 या गार्डविन ऑस्ट्रिच जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये इसका आंसर आता है K2 या गार्डविन ऑस्ट्रिच, ठीक है। और ये हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर वाले भाग में ये स्थित है, हिमालय पर नहीं आती है। जो गार्डविन ऑस्ट्रिच जो चोटी है वो हिमालय पर नहीं आती, हिमालय से अलग आती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। 8611 आप इसको ऐसे सीधे याद रखिएगा, 8611 मीटर। इन सभी की ऊंचाइयाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए फ्रेंड्स, ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 या गार्डविन ऑस्ट्रिच जिसे कहा जाता है। और हिमालय पर अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आएगा इसका आंसर कंचनजंगा। और ये जो है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों ही जो है वो वृहद हिमालय पे स्थित है। अब इसके बाद में हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी भारत के जो पठार हैं और पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।